यूके में वर्क वीज़ा के लिए आप कॉस्ट लेटर कैसे वेरीफाई कर सकते हैं और कंपनी की जो डिटेल्स हैं वो आप कहाँ से ले सकते हैं। अगर आपको कोई कॉस्ट दे रहा है तो आपने दो चीज़ें इंश्योर करनी है कि वो कंपनी पैनल पे है, यानी लिस्ट ऑफ रजिस्टर्ड स्पॉन्सर्ड में मौजूद है, एम्प्लॉयर्स के जो होम ऑफिस की वेबसाइट पे ऑफिशियली मौजूद है। अगर तो वो वहाँ पे मौजूद है तो देन ठीक है, आपकी फ़र्स्ट चेक कंप्लीट हो गया कि वो कंपनी लाइसेंस शुदा है, उसका लाइसेंस स्टेटस भी वहाँ पे मेंशन होता है और उस पे आप अपना फर्दर केस काम कर सकते हैं। नेक्स्ट उसको प्रोसीड कर सकते हैं, उसको पेमेंट्स कर सकते हैं, उसके साथ कोलैबोरेशन या फर्दर आपकी जो क्यूरीज़ हैं आप थ्रू एजेंट कर रहे हैं तो आप उनको डॉक्यूमेंट्स के लिए फर्दर प्रोसीड का कह सकते हैं। आप डायरेक्ट कर रहे हैं तो आप कंपनी के साथ क्रॉसपोंडेंस स्टार्ट कर सकते हैं और वो आपको होम ऑफिस की ऑफिशियल वेबसाइट पे आप जाके लिखें कि लिस्ट ऑफ ऑथराइज्ड स्पॉन्सर्स फॉर वर्क वीज़ाज, तो आपके सामने लिस्ट ओपन हो जाएगी उनकी। तो आप उस लिस्ट पे जो है वो जाके अपनी कंपनी सर्च करें और फिर कंपनी की कैटेगरीज होती हैं, उन कैटेगरीज़ के अकॉर्डिंगली वो स्पॉन्सर लेवल रखती हैं। ठीक है, तो उसको भी आप एक दफ़ा पढ़ लें कि आपकी कंपनी किस हद तक स्पॉन्सर कर सकती है। फॉर एग्जांपल कुछ कंपनीज ऐसी हैं जो आपको आपकी मेंटेनेंस की हद तक स्पॉन्सर करती हैं, यानी अगर आप अप्लाई करते हैं और आपकी कंपनी जो है वो आपको ये स्पॉन्सर कर देती है कि आपको बैंक स्टेटमेंट की ज़रूरत नहीं है, मेंटेनेंस कॉस्ट जो है वो वहाँ से चेक उसको अथॉरिटी होती है तो वो ओके कर देते हैं, तो आपको बैंक स्टेटमेंट लगाने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन वो कुछ कंपनीज ऐसी हैं जो आपको ये ऑफ़र नहीं कर सकती, उनके लाइसेंस में ये ऐड ही नहीं है। दूसरा, आपके डिपेंडेंट के हवाले से भी इसी तरह का स्टेटस होता है कि मेंटेनेंस के लिए कुछ कंपनीज़ के पास जो कैटेगरीज हैं वो नहीं होती, इनकी कैटेगरी ए और इस तरह की कैटेगरीज होती हैं, तो उसके अकॉर्डिंगली ये काम करती हैं। तो अब फर्स्ट ऑफ ऑल तो अपनी ये चीज़ें चेक कर लेनी है, ये आप खुद भी कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है इसमें। दूसरा कि कॉस्ट कैसे वेरीफाई होगा, सिंपल, आपका कॉस्ट लेटर इशू हो जाए, आप वर्क वीज़ा के लिए जो ऑफिशियल लिंक है होम ऑफिस पे जाएं, वहाँ पे जाके वर्क वीज़ा के लिए अपना अप्लाई करें, स्किल्ड वर्कर वीज़ा जो आपका वीज़ा अप्लाई करके स्टार्ट कर दें प्रोसेस, अपनी ईमेल लगाएं, फर्दर प्रोसीड करें। तो वहाँ पे आपको वेरी फर्स्ट स्टेज पे ही सर्टिफिकेट ऑफ स्पॉन्सरशिप की एक ऑप्शन आएगी कि वेदर यू हैव अ सर्टिफिकेट ऑफ स्पॉन्सरशिप, तो देन आप उस पर येस लिखेंगे और फिर उसके बाद वो पूछेगा कि पुट योर कॉस्ट नंबर। तो कॉस्ट के ऊपर एक नंबर इशू होता है जो यूकेवीआई आपको इशू करती है और उनके डेटाबेस में मौजूद होता है, यहाँ से डाटा फैच होता है। आप जैसे ही वो नंबर ऐड करते हैं तो अगर तो कॉस्ट जेन्युइन है तो आपके नंबर के साथ आपकी डिटेल, यानी डिटेल से मुराद है कि वो उसको प्रोसीड करेगा फर्दर स्टेप पे। अगर कॉस्ट गलत है, कॉस्ट नंबर गलत आ गया या कंपनी रजिस्टर्ड नहीं है, तो वो आपका जो कॉस्ट है वो वेरीफाई ही नहीं होगा। अब जब वो क्या कॉस्ट वेरीफाई नहीं होगा तो वो आपके सामने वहाँ पे ही उसी पेज पे दोबारा एरर का ऑप्शन देगा और आपको कहेगा रिव्यू योर डिटेल्स, कि आप दोबारा अपना नंबर चेक करें। तो यहाँ से आप इजीली चेक कर सकते हैं, किसी और कंपनी को ना कांटेक्ट करें, ना एजेंट से पूछें, आप खुद से इसको करें। कोई इस पे ना कोई पैसा लगना है आपका, ना कोई इस पे कोई और चीज़ लगनी है, सिंपल अपनी डिटेल वेरीफाई हो जाएगी। अगर आपका कॉस्ट भी जेन्युइन है, आपकी कंपनी भी रजिस्टर्ड है, तो देन गो फॉर इट। और वैसे भी जब तक आप कॉस्ट लेते हैं आप ऑलमोस्ट अपनी पेमेंट्स कर चुके होते हैं, लेकिन फिर भी आप वीज़ा फाइल करने से पहले आप अपनी कंपनी का स्टेटस कॉस्ट के ऊपर भी चेक कर सकते हैं कि ये कॉस्ट कंपनी ने इशू की है, जेन्युइन है, यूकेवीआई के डेटाबेस में मौजूद है या नहीं। अगर डाटा नहीं आ रहा तो आपका केस प्रोसीड ही नहीं होना, आपकी वीज़ा एप्लीकेशन जमा ही नहीं हो सकती, क्योंकि वो वहाँ से आगे स्टेप पे तब जाएगा जब आपका कॉस्ट नंबर वैलिड होगा। इवन कुछ लोगों के कॉस्ट वैलिड नहीं रहते, यानी इशू हो गए, बाद में कंपनी ने विड्रॉ कर दिए, यूकेवीआई ने विड्रॉ कर दिए, कॉस्ट तो जेन्युइन होते हैं उस टाइम के लिए, लेकिन जब आप वीज़ा फाइल करते हैं तो आपका वो उस पर वो डाटा में नहीं शो होता। तो देन इसका ये मतलब नहीं है कि कंपनी ने फेक दे दिया, ये इसका मतलब ये है कि कंपनी से पूछें कि भाई इसको डाटा को अपडेट करें या नया कॉस्ट है या इस पर कोई नोट ऐड करें, ताकि ये डाटाबेस में या इसको एक्टिव करवाएं। तो इस तरह की ये चीज़ें होती हैं जिनको आपने प्रॉपर वे में हैंडल करना होता है और आप किसी भी बड़े नुकसान से बच सकते हैं थोड़ी सी अपनी कोशिश करके या थोड़ी सी आप रिसर्च करके। हर चीज़ ऑनलाइन है, हर चीज़ आपकी वेबसाइट्स पे पड़ी हुई है, सिर्फ आपने ये करना होता है कि थोड़ा सा टाइम निकाल के आपने उनको एक दफ़ा देख लेना होता है, तो ताकि आप बाकी भी किसी दूसरे लोगों के मिन्नतों से बच जाएँ और ख़ुद भी अपना जो नुकसान है फिनंशियल भी और टाइम भी, वो भी आप बचा सकें। थैंक यू सो मच।